बैठिए यहाँ नानी जान, यहाँ पर। आप भी इस घर की बड़ी हैं नानी जान। आज तक इस मेज से कोई खाली पेट नहीं उठा। आज शब एलिफ की इस घर में आखिरी रात है। मैं किसी को भी आज का हमारा ये खानदानी शाइया खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। अस्मा। जी अभी करती हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिश्ता हम दोनों खानदानों के लिए मुबारक हो, इन दोनों बच्चों के लिए भी बाबरकत हो। अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। मुबारक हो आप सबको। दादा जान, सलामत रहो। यहाँ ले आओ गुल। खुश रहो बेटी। शाबाश। मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो बेटी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। यारीन का नसीब माशाल्लाह। मुबारक हो बेटी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मुबारक हो नसू साहब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। बहुत बहुत मुबारक हो जियान साहब। मुबारक हो। शुक्रिया। अल्लाह जल्दी शादी के दिन लाए। और सुनाए आप। मुबारक। हाँ, अब ज्यादा अच्छी लग रही हो। और वैसे भी तुम हो बहुत प्यारी, और ये सोना भी बहुत जचता है तुम पर। तुम किस किस्म के इंसान हो आखिर? तुमने इतना अरसा अमेरिका में टाइम गुजारा, पढ़ाई की, तुमने वहीं क्यों नहीं शादी कर ली किसी से? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे यहाँ क्या लेने आए हो भला? ये सब बातें करने के लिए हमारे पास बहुत लंबा टाइम होगा।
तुम कल होटल आओगी ना? मैं भला क्यों आऊंगी होटल तुमसे मिलने? तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं क्या हासिल हो गया है? तुम क्या हो ये मेरे घर वालों को जल्द पता चल जाएगा। तुम एक साइकोपैथ हो। तुम्हारा असली चेहरा दुनिया वालों को जल्द दिखा दूंगी मैं, समझे? तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा वो। जोक पसंद आया। मुझे अच्छा लगता है जब कोई लड़की अपने भाई की धमकी देती है। जाओ बता दो। एक काम करते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ ही तुम्हारे भाई को सब बता देते हैं। वैसे तो सब बातें हो चुकी हैं, तो अब हम लोग शादी की तारीख के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। आप आज के दिन गए, हम आज ही इनकी शादी कर देते हैं। सारी तैयारियां हारून आज ही कर देगा, है ना हारून? जी जी बाबा जान, जैसा आप कहें। अल्लाह करे ये रिश्ता दोनों खानदानों के लिए बाबरकत साबित हो इंशाअल्लाह। आमीन। काश कि मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश तुम मुझे बताते कि एक अच्छे दिल का इंसान किस तरह का होता है। फिरात, सब ठीक तो है ना? रात को इस वक्त कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस वॉक के लिए जा रहा था। इतनी सर्दी में? फिरात, कोई तो बात ऐसी है जो तुम बताना नहीं चाह रहे हो। गोनल, हम बाद में बात करते हैं, तुम अंदर जाओ, सर्दी बहुत है। आओ चलते चलते बात करते हैं। चलो आओ भी अब। चलो अब बताओ भी। क्या क्या हुआ है तुम्हें जो इतनी सर्दी में तुम्हारा वॉक करने का दिल कर रहा है? फिरात, तुम मुझसे बात कर सकते हो, मेरे साथ हर बात कर सकते हो, कोई भी बात हो, क्योंकि हम दोनों बहन भाई हैं। क्या तुम नहीं मानते इस बात को? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया है। कोई है? क्या मतलब कोई है? कहीं तुम... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, ये इश्क है या प्यार। किसी को कैसे पता चलता है उसे प्यार हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सुबह उठे और कह दे कि मुझे प्यार हुआ है? ऐसे ही होता है, सुबह हो या फिर शाम या फिर सर्दी की रात में ऐसे चलने का दिल करता है। और अगर तुम्हारी नींदें उड़ चुकी हैं तो फिर पक्की बात है, तुम्हें प्यार हो गया है। इंसान बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, तुम्हारी तरह। जब आपको किसी से प्यार हो जाए तो वही जहन पे सवार रहता है। मुझे नहीं पता, मुझे वाकई नहीं पता। क्योंकि खुद को इस बात पर राजी नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं पता। सब कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छा बताओ, तो नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? यहां कर क्या रहे हो तुम? दिल के अंदर क्या चल रहा है आखिर? अगर इन सारे सवालों का जवाब वो इंसान है तो फिर प्यार हो गया है। किससे? जाओ जल्दी जाके बात करो उससे, अपने प्यार का इजहार करो। नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है। कुछ भी आसान नहीं होता फिरात, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर तुम अभी बात नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे।
जल्दी जाके बात करो उससे। ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान है। परेशान मत हो। कौन है? मैं हूं नानी जान। आ जाओ बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? आ जाओ। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है नानी जान? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। रेहान का शुक्रिया अदा करना, उसने सब कुछ ला दिया। और हाँ, अस्मा भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। आ जाओ बेटा, यहाँ आकर बैठो। बैठो मेरे बच्चे। जानता हूं कि आपके लिए यहां आना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे खुशी है कि आप यहां हैं। मैं आपको बताना चाहता था। मुझे यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होती मेरे बच्चे। तुम मेरे नवासे हो। छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। देखो, मेरे बाबा की छोटी सी दुकान थी और यही उनका जरिया माश था। उनकी वफात बहुत जल्दी हो गई, लेकिन तुम्हारी अम्मी से बहुत दोस्ती थी उनकी। तुम्हारी अम्मी को ज्यादा दिन देखे बगैर नहीं रह पाते थे और हमारे घर आ जाया करते थे। बाबा हमेशा कहा करते थे, अपनी औलाद से ज्यादा उनके बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। दिलशा के नाना उससे बहुत प्यार किया करते थे। बहुत ज्यादा। इन सब के अलावा और होता ही क्या है इंसान की जिंदगी में। बाबा जब भी हमारे घर आया करते थे, अपने साथ बहुत सारी चॉकलेट्स लाया करते थे, जिसे देख के दिलशा बहुत खुश हुआ करती थी। मेरे बड़े नाना जान का नाम क्या था? दरवेश। वो थोड़े गुस्से वाले भी थे, लेकिन कभी कभी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कभी इतना गुस्सा किया करते थे कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। सब पर बहुत गुस्सा किया करते थे, मगर तुम्हारी अम्मी पर कभी नहीं किया। और तुम्हारी अम्मी भी अपने नाना से बहुत प्यार किया करती थी और हर वक्त उनके आगे पीछे घूमा करती थी। जब आप ऐसे बता रही होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपनी मां से बात कर रहा हूं मैं, जैसे वो मेरे पास है नानी जान, जैसे वो मुझे कभी छोड़कर ही नहीं गई। हमारे साथ ही है मेरे बच्चे। देखो, तुम भी हमेशा उसकी तस्वीर अपने दिल से लगाए रखते हो। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था नानी जान, लेकिन सच बात यह है कि मेरे पास और कोई नहीं जिससे अम्मी की बात कर सकूं। आप मुझे अम्मी की सबसे ज्यादा याद दिलाती हैं। नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हो रही, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी का इतना प्यारा बेटा है। ऐसी औलाद जो अपनी माँ को देखे बगैर इतना प्यार करती है। देखो, मेरे आंसुओं पर मत जाओ, ये मेरे बुढ़ापे की वजह से है। या फिर इंसान जब बूढ़ा हो जाए तो उसकी आंखें दरिया की तरह हो जाती हैं। लेकिन मैं आज के बाद हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ नानी जान, ठीक है ना? मैं खुश हूँ मेरे बच्चे, बहुत खुश, क्योंकि मेरे पास तुम हो। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे तुमसे मिलवा दिया। मुझे और क्या चाहिए? चले, मैं आपको और परेशान नहीं करता, अब आप आराम कीजिए। नानी जान। कहो बेटा। अम्मी जब वो छोटी थी तो क्या क्या कर पुकारा करती थी वो मुझे, जब वो मुझसे बात करती थी। मीरान, मेरा मीरान, मेरा मीरान।
आराम कीजिए नानी जान। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। शुक्र है इस दिन के लिए मैं जिंदा रही। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताओ फिर, तुम्हें देखकर खुश हो गई होंगी ना? बहुत खुश हुई, और सिर्फ वो नहीं, मैं भी बहुत खुश हुआ। नहीं जानता कि जब भी उनसे बात करता हूं तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलने लगता है। आ जाए। सर आपने कहा था रात को जब मर्जी हो ये मैं लेकर आ जाऊं। ये रहा आपका सामान। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। लाओ ये मुझे दे दो। रुको रुको, इधर आओ जरा। इस सोफे को बाहर ले जाओ। जी सर। मिरान क्यों निकाल रहे हो? ऐसे यहीं रहने दो। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। आज के बाद कमरे में कोई कुर्सी नहीं होगी। इस कमरे में बहुत अरसे से है ये कुर्सी। अब इसकी जगह कहीं और बनती है। मजीद उसको यहाँ नहीं रखेंगे हम। रुको, मैं पकड़ लेता हूँ। चलो, इसको यहां से पकड़ो। तुम इस तरह क्यों देख रही हो रेहान? तुम तो ऐसे उदास हो रही जैसे तुम्हें भी बाहर निकाल दिया मैंने। इतने अरसे से ये हमारे कमरे में था, हमारे साथ इतना वक्त गुजारा है। इंसान अफसुर्दा तो होता है ना। आह मेरे अल्लाह, हद है। रुको रुको रुको, छोड़ दो इसे। काफी अरसे से मेरे लिए बोझ बना रहा है ये सोफा। इस बोझ को मैं खुद ही खत्म करूंगा। मिरान, ये क्या किया? बस यूं समझो कि यह करना बहुत जरूरी था। अरे तो आखिरकार इस कमरे में मौजूद कुर्सी से हमने जान छुड़ा ही ली, क्योंकि अब हमें इस कुर्सी की जरूरत ही नहीं थी। अब से हम साथ सोया करेंगे। यही रहने देते। क्या कह रहा था हमें? तो अब क्या उसके जाने का गम मनाने वाली हो? तो तुम मजाक उड़ा रहे हो अब मेरा। मैं तो बस ये कह रही हूँ हमारे काम आ सकता था। नहीं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। खैर छोड़ो, इस कुर्सी के टॉपिक को खत्म करते हैं। कुर्सी चली गई, टॉपिक खत्म। सही है? चलो तुम भी कुर्सी के बारे में भूल जाओ। इसे खोल कर देखते हैं। ये क्या है? paravan। क्या मतलब? मेरा मतलब paravan है ये। मतलब आज के बाद चेंज करने के लिए मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हंसो मत। ठीक है। ये तुम्हारे लिए है। पहन लो। मिरान। क्या? मिरान मिरान मिरान। मेरी तरफ ऐसे नहीं देखो। कैसे? जैसे देख रहे हो तुम। नहीं देखो मिरान। मिरान, मैंने मना किया है ना। मैं तो paravan को देख रहा हूं।
इसे भी मत देखो तुम। ठीक है, नहीं देखता उस तरफ भी। घूम जाओ उस तरफ। श्श। मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। तुम जाओ। कम से कम मुझे अब उन्हीं कपड़ों में सोना नहीं पड़ेगा, बदल लिया करूंगा। शिकायतें बहुत है तुम्हें। मैं पानी लेकर आती हूँ। बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या चाहिए आपको? तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं जो मुझे चाहिए हो, लेकिन तुम कब मुझसे लेना बंद करोगी ये बताओ। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। कुछ नहीं चाहिए? मीरान भी? मीरान आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा है। जो कुछ इस घर में है वो सब मेरा है। बेशक आपने मुझे बताया कि यारन ने पेपर्स पर साइन किए थे और नानी जान को खाने के टेबल पर इज्जत दी, और अब तो आप मीरान के सामने मुझसे भी इज्जत से पेश आती हैं। मगर मैं जानती हूँ कि ये सब एक खेल है। सब समझती हूँ कि आप क्या करना चाहती हैं और आपका मकसद क्या है। मगर मैं यही हूँ अजीज़े खानम, और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं आपको मीरान की सोच से नहीं खेलने दूंगी। और कैसे करोगी ये तुम? उसका साथ देके, सच की तलाश में उसकी मदद करके। इसलिए अब आप ये भूल जाएं कि आप उसे बहका सकती हैं। तुम चाहे मासी को कितना ही कुरेद डालो, मगर अपने बाबा की मासूमियत साबित नहीं कर पाओगी रेहान। मगर मोहतात रहना, कहीं किसी ऐसी बात का सामना ना करना पड़े जिसे देख के तुम शर्मिंदा हो जाओ। धमकी दे रही हैं मुझे आप? मैं धमकी थोड़ी देती हूँ, सिर्फ खबर देती हूँ। चाहे तुम उस पर यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। मगर मैं तुम्हें अपने साथ गढ़ों में मीरान को घसीटने नहीं दूंगी। हर कोई अपने हिस्से की आग में जलता है। न आपका, न माजी का, न मुस्तकबिल का डर है मुझे। और आप भी इस डर को दिल से निकाल दें कि मीरान को सच ना पता चल जाए, क्योंकि जिस दिन उसे सच पता चलेगा हम सब आजाद हो जाएंगे। समझ गई? रेयान, रेयान, लगता है तुम्हारी दादी जान को नींद नहीं आ रही, इसलिए यहाँ टहल रही हैं। मैं बस आ रही हूँ पानी लेकर। अल्लाह तुम्हें सुकून की नींद दे बेटा। आपको भी दादी जान। माजी के रास्तों को जितना जी चाहे हमवार कर लो रेयान। माजी के हर रास्ते पर तुम मुझे ही अपना मुंतजर पाओगी, याद रखना।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी अजीजा। मेरी बात गौर से सुनो। अपना सामान बांधो, फौरन चली जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी भी मीरान या रेयान के रास्ते में ना आना। अच्छा, तो मीरान से भी नहीं? तुम्हें क्या लगता है मेरा नवासा मुझे छोड़ देगा? तुम उसके बारे में फिक्र ना करो शुक्रन। तुम जानती हो ना, मैं जो कुछ करती हूँ उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है। अगर जानती नहीं, सुना तो होगा तुमने। तुम बस मेरे रास्ते से हट जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। और अगर मैं ना जाऊं तो? ना जाओ तो? हाँ। तो फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, मगर मेरा ख्याल है तुम्हें पसंद नहीं आएगा जो तुम देखोगी। चलो अजीजा, मैं तो चली ही जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कमरे से बाहर निकालने से पहले तुम्हें देने के लिए एक अमानत है। ठहरो, अभी देती हूँ। अजीजा बेगम, माजी तुमने तहरीर किया, मुस्तकबिल हम तहरीर करेंगे। तुमने इतने सारे लोगों को अपना दुश्मन बनाकर अच्छा नहीं किया अजीजा। किसने दिया तुम्हें ये? हाँ, किसने दिया तुम्हें ये? इसको तलाश करना तुम्हारा काम है, नोट देना मेरा काम था। तलाश तुम करोगी। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्या चाहते हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, ढूंढ लूंगी तुम्हें। तुम मेरी अकल से नहीं खेल सकते, मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ढूंढ लूंगी तुम्हें, ढूंढ लूंगी तुम्हें, ढूंढ लूंगी तुम्हें, और जब तुम्हें ढूंढ लूंगी तो तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। जहन्नुम भी तुम्हें जन्नत की तरह मालूम होगा। ढूंढ लूंगी तुम्हें, ढूंढ लूंगी, ढूंढ लूंगी तुम्हें, ढूंढ लूंगी। क्या कर रहे हो तुम? बस तुम्हें देख रहा हूं। क्या टाइम हुआ है? इतना टाइम हो गया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं मीरान? क्या हुआ? क्या तुम्हें काम पर जाना था? कितनी शर्मिंदगी होगी अब मुझे। और तुम्हें भूख नहीं लगी क्या अभी तक? हाँ लगी है। हाँ तो चलो।
मीरान। जी मीरान की जान। चलो चलें। मैंने कब तुम्हें चलने से रोका है? हाँ, तुमने वादा किया था। और यकीन रखो तुमसे किए हर वादे को निभाऊंगा मैं। तो चलो नीचे चलते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे इस कमरे में वादा किया था, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा बेड पर। नाश्ता चल के तो आने से रहा यहाँ पर। मैं अभी अस्मा खाला को कॉल करता हूँ। मीरान नहीं, उन्हें कॉल नहीं करो, बुरा लगता है, बुरी बात है। रेहान, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता कि हम इतना करीब हैं एक दूसरे के? कुछ भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं समझती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे समझाऊं, लेकिन ये शादी, हम दोनों मियां बीवी हैं। अब तुम जो चाहे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। रेहान, चलो बताओ मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? मैं चाहती हूँ हम दोनों भी दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी गुजारें, मगर मैं रेडी नहीं हूं। मैं ये भी जानती हूं तुम हर हाल में मेरा साथ दोगे। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अपनी फीलिंग्स बयान करने के लिए। रेहान, फिक्र मत करो, बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, यकीन करो। और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मीरान क्या कर रहे हो? चलो अब चलकर नाश्ता करते हैं। मीरान क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। मीरान प्लीज मुझे इस तरह बाहर मत लेकर जाना। मीरान नीचे उतारो मुझे। तुम मेरी please। बीवी हो, ठीक है? मीरान प्लीज उतारो मुझे नीचे, उतारो। मुझे तुम्हें कुछ कहना है गोनल। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा गोनल। जितनी नफरत मुझे अपने गुनाहों से है ना, उतनी ही इस औरत से है। लेकिन वो जब सामने नहीं होती तो उतना ही मैं बोर हो जाती हूँ। ये झूठ नहीं, ये औरत बहुत ही रंगीन और बहुत ही अजीब किस्म की है। ना इसके झूठ खत्म होते हैं और ना ही कहानियाँ। शहरयार, बहुत याद आ रही हो। हमेशा कहती थी तुम्हारी सास एक अलग ही दुनिया की खातून है, एक के बाद एक कहानी। अब सोचती हूँ मेरी सास बहुत एंटरटेनिंग है। अम्मी, आप भी कुछ दादी जान से कम नहीं है। आपका मूड भी दादी जान की तरह 1 मिनट में बदल जाता है। आपको ये सारी बातें एंटरटेनिंग लग रही हैं। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी जी बैठें। आज भी बहुत डरती हो अजीजा से। तुम भी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मैं अजीजा असलान बे से बिल्कुल नहीं डरती। अगर फिर भी मेरे यहाँ बैठने की वजह से तुम लोगों को कुछ ना कहें, इसलिए मैं यहाँ से उठकर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर मेरे बच्चों। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका बहुत बुरा हाल है मीरान। ये कौन सा वक्त है गुड मॉर्निंग का? अस्मा खाला, नाश्ते के लिए आने में थोड़ी देर हो गई। क्या हमारे लिए नाश्ता बना देंगी आप? अस्मा, फिरात कहाँ है? जी दादी जान। तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है। खैरियत, आज आप जा रही हैं?
जो कुछ तुम्हारे नाम पे है वो आज तुम मेरे नाम मुंतकिल करोगे। हर किसी को उनकी भूली हुई औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है। क्या मतलब है? ये क्या कह रही है दादी जान? कुछ नहीं हो रहा। फिरात के साथ छोटा सा काम है, हर कोई अपना काम करे। चलो फिरात। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा दादी जान। क्या मतलब नहीं जाओगे? मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीरान सही कह रहा है। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन अब ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा चलो मेरे साथ। और मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और कुछ भी आपके नाम नहीं करूंगा। अल्लाह! दादी! क्या मतलब मेरे नाम नहीं करोगे? तुम मेरी जायदाद पर मेरे ही सामने रोब जमा रहे। तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया ये सिला दे रहे हो? तुम होते कौन हो मेरे सामने इस तरह बात करने वाले? दादी जान, होश में आइए प्लीज, होश में आइए। मैं अच्छी तरह जानती हूं मैं क्या कह रही हूं। तुम्हारे ख्याल से मैं इस मकाम पे आके नौकरों की बात सुनूंगी? दादी जान, ध्यान से बात कीजिए प्लीज। फिरात नौकर नहीं है, भाई है वो मेरा। अगर आज वो आपके सामने खड़ा है तो इसकी पूरी जिम्मेदार आप खुद हैं दादी जान। फिरात ठीक कह रहा है, समझ गई आप दादी जान? तुम सारी जायदाद मेरे नाम मुंतकिल करोगे? नहीं। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ये सारी दौलत मैं मीरान के नाम कर रहा हूं, तो आपने कहा था वो अभी होश में नहीं है। अब आप मेरी बात माने। इस वक्त आप होश में नहीं हैं। आप गुस्से की वजह से गलत फैसला कर रही हैं और जो कोई भी आपके सामने आता है उसको अपनी पावर दिखाने लग जाती हैं। सब कुछ आपका ही है, ये दौलत भी। अगर मेरी ड्यूटी इस दौलत को संभालने की है तो इस हाल में तो कभी भी वापस नहीं करूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस हाल में? क्या हुआ है मुझे बताओ। यह आपकी अमानत के तौर पे मेरे पास है। जब इसका वक्त आएगा जिसके नाम पर करने का कहेंगी कर दूंगा दादी जान, लेकिन अभी नहीं। बस करें दादी जान, बहुत हो गया। फिरात ठीक कह रहा है, ये इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है बिल्कुल। किसका ख्याल है ये? किसकी जबान बोल रहे हो? हाँ, किसने फैसला किया इस बात का? किसी ने नहीं। मैंने किसी से बात नहीं की, यह मेरा खुद का फैसला है। आपको भी याद होगा आपने मुझे बहुत बार कहा है मैं इस अमानत की अच्छी तरह हिफाजत करूंगा, आपकी तरह। दादी जान, अम्मी, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? होते कौन हो तुम? होते कौन हो तुम? आखिर हो कौन तुम जो मेरे खानदान को मेरे खिलाफ कर रहे हो? अब मेरी बात गौर से सुनिए वकील साहब। सही गलत जो भी करो हल निकालो इसका। फिरात अगर असलान बे की जायदाद वापस ना भी करना चाहे तो वो भी कोई रास्ता ढूंढो से मेरे नाम पे करवाने का। और जब तक कोई हल ना मिल जाए मुझे फोन मत करना, समझ गए? समझ गए ना तुम? तुम्हारा बेटा छुरी की धार पे चल रहा है अस्मा, उसको संभाल लो। या तो उसको संभाल लो तुम, या फिर मैं अपना तरीका इख्तियार करूंगी। बहुत सुन लिया। फिरात की तरह क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? पूरे होश में हूं मैं।
बल्कि देर कर दी मैंने होश में आने में। तुमने आज तक जो कुछ भी किया सब जानते हुए मैं चुप रही, तुम्हारे सारे झूठे खेलों को सच बोलती रही, खुद को और अपने बेटे को तुम्हारा गुलाम बनाया। मैं हमेशा तुम्हारे जुल्म से डरती रही और कभी भी उफ तक नहीं किया, सिर्फ अपने बेटे की वजह से चुप थी। लेकिन अब जब बात मेरे बेटे तक आ गई है तो अब मेरे पास डरने की कोई वजह बाकी नहीं रही। अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सब खत्म। इस घर में मेरे अलावा और इन दीवारों के अलावा कोई भी बाकी नहीं रह गया जो तुम्हारी बात सुनता हो। तुमने खुद को तो बर्बाद किया, साथ में मुझे भी किया। तुमने मेरी इंसानियत को मार डाला, मेरी सदाकत को मार डाला। तुमने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर दिया है कि इससे बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होती। मैंने जिंदगी बर्बाद कर ली सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की खातिर। बहुत अच्छा किया तुमने फिरात। शायद अब दादी जान को भी थोड़ा होश आ जाए। और हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दो, लेकिन आज तक तुम कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोले। इसका मतलब जानते हो क्या है? अब तुम्हें भी सुकून से नहीं बैठने देंगी। मेरे ख्याल से तुम सारी प्रॉपर्टी मिरान के नाम कर दो, क्योंकि जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करती है मिरान के साथ नहीं कर सकती। मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, ये थोड़ी देर पहले हुआ क्या था? कोई जानता है क्या? अचानक ये टॉपिक आया कहां से? जब इतने अरसे से सब कुछ ठीक चल रहा था तो इस बारे में बात करने की जरूरत क्या थी? फिरात ने जो किया ठीक किया, सब कुछ फिरात के नाम पर लिखा गया था। अगर फिरात ने यह फैसला किया तो मैं जानता हूं हमारे भले के लिए किया होगा। जैसा है सब वैसा ही रहेगा। मुझे फिरात पर पूरा भरोसा है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं, और मैं करूं भी क्यों? क्योंकि ये इतने सालों से हमारे साथ है और तुम लोगों के साथ बड़ा हुआ है। अजीजा खानम का वफादार था, उनके लिए काम करता था, लेकिन कैसे एक मिनट में बदल गया। इतने साल अजीजा खानम के साथ रहा और अब शादी कर रहा है तो कैसे बदल गया? कल को अगर तुम लोगों के सामने भी खड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे? अम्मी, मैंने आज तक किसी भी चीज को इस खानदान पर तरजीह नहीं दी है सुल्ताना खानम। अगर आज मैं दादी जान के सामने खड़ा हुआ हूँ तो ये सब उन्हीं की बदौलत है, उनसे सीखा है। मुझे तो पहले दिन से ही ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी का नाम उस इंसान के नाम पर है जो हमारे खानदान से ही नहीं है। कोई मुझे बताएगा आपका मसला क्या है आंटी? हाँ, दादी ने आकर एक बात क्या कर दी? आपको तो मौका मिल गया बातें करने का। फिरात है वो, क्या फिरात गोनल का हिस्सा खा जाएगा? इस बात का डर है क्या आपको? मीरान, छोड़ दो। मेरा नवासा मीरान कितने प्यारे दिल का मालिक था, अजीजा ने क्या हाल कर दिया है इसका। क्या करेंगे आप आंटी? हाँ बताइए मुझे। हाँ, क्या कुछ सालों बाद सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा यहाँ पर, या गोनल के हाथ में चला जाएगा? फिरात जमाने से इस बिजनेस को हैंडल कर रहा है और बिजनेस में कभी कोई घपला नहीं हुआ। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय आप फिरात पर शक कर रही हैं आंटी। अगर कोई हक है तो मेरी बेटी का है, तो उसके नाम पर होना चाहिए। और तुम ये अब कैसी बातें कर रहे हो? अजीजा खानम तो बहुत दूर की बात, अब इस लड़की की वजह से हमें बातें सुननी पड़ेंगी। ना ही मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं और ना ही समझ रहा हूँ कि दादी ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। मीरान, अच्छा बस करो। देखो नानी जान परेशान हो रही हैं। ठीक है, बहुत हो गया, बस खत्म करें इस मौजू को। जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, ये बात सब समझ लें आप। अस्मा आंटी, अस्मा आंटी, अस्मा खाला, अम्मी, अस्मा आंटी, अम्मी, अम्मी, अस्मा अम्मी, आंटी, अस्मा आंटी, अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी, अस्मा आंटी। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। डॉक्टर को बुलाओ, कॉल जल्दी करो। अम्मी, अम्मी, क्या आप मुझे सुन रही हैं?
अम्मी ठीक है ना आप? शुक्र है अपनी आंखें खोल। तुम ठीक हो ना अस्मा? अम्मी लेटी रहे, आप रुके, मैं आपको कमरे में ले जाता हूं। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। दादी जान, फिराज से आपने जायदाद की बात क्यों की, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि अस्मा खाला के साथ क्या किया आपने कमरे में? आपने उनसे ऐसा क्या कहा दादी जान? कोई ऐसी बात जिनसे उनको दुख हुआ, या फिर आपने फिराद का बदला उनसे लेने की कोशिश की? मीरान, सोच समझ कर बात करो। अस्मा फिराद की बदतमीजी की माफी मांगने आई थी मेरे पास। जब वो बेहतर हो जाए तो पूछ लेना उससे एक लफ्ज भी जो मैंने कहा हो। जब वो कमरे से निकली तो उसका चेहरा जर्द था, मगर मुझे नहीं पता कि मसला क्या था। जाहिर है कि वो अपने बेटे की बदतमीजी पर शर्मिंदा थी। नानी जान, इंतजार कीजिए, मैं आता हूं थोड़ी देर में। आपने तो हमें डरा ही दिया था। कैसी हैं आप? क्या हो गया आपको एकदम से? और क्या हो सकता है गोनल, एक बेटे की बदतमीजी ने देखो माँ का क्या हाल कर दिया। शुक्र है कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ, मगर अब तुम बेहतर हो, है ना अस्मा? इनका बीपी लो हो गया था, इसलिए बेहोश हो गई थी। फिक्र की कोई बात नहीं है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर। शुक्रिया। शुक्रिया। अस्मा खाला, दोबारा से मत कीजिएगा, डरा दिया आपने हम सबको, मगर अल्लाह का शुक्र कि अब आप बिल्कुल ठीक है। आज आपने काम नहीं करना, सिर्फ आराम करना है, ठीक है ना? ठीक है बेटा। चलें ना, कुछ देर आराम करने दें सब। अम्मी क्या हो गया आपको? हमेशा कहती थी ना कि किसी का सब्र ज्यादा नहीं आजमाना चाहिए। ठीक ही कहती थी, और मेरा भी सब्र अब खत्म हो चुका है। तुमने सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सबका सच जानना जरूरी हो गया है। तुम्हारा झूठा महल अब तबाह हो चुका है और हम दोनों उस मलबे के नीचे हैं। लेकिन अब एक बात याद रखना, मैं अपने बेटे पर एक आंच नहीं आने दूंगी। खेल खत्म हो गया अजीजा। अस्मा, जिसको तुम्हारा जी चाहे जाकर बता सकती हो, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें कुछ सुनवाना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस कमरे से बगैर ये सुने कभी ना निकलती। महमूद। जी अजीजा खानम। मीरान के घर पे गोलियां चलाने के लिए तुम्हें किसने कहा था, बताओगे जरा? आपने कहा था खानम। और तुमने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा था कि घर गाड़ी की तरह नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता कि घर में कौन कहाँ है, अगर मर गया तो। और मैंने क्या कहा था? उनको तो इस घर में वापस आना होगा, जिंदा या फिर मुर्दा। मरते हैं तो मरने दो, असलाम बे का इंतकाम कोई दूसरा पोता ले लेगा। सुना तुमने अस्मा? मेरे पोते की अहमियत को समझी अब तुम? दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी मुझे परवाह हो। फिरात और तुम भी इसी खेल का हिस्सा हो, याद रखना। सिर्फ एक गोली की मार हो। अब क्या करोगी तुम? हाँ, क्या बताओगी जाकर? तुम तो क्या, इस घर में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता अस्मा। अम्मी बताएं क्या हुआ था? अभी जो कुछ नीचे हुआ था, क्या इस वजह से परेशान है? बेटा, डॉक्टर की बात सुनी ना, ब्लड प्रेशर लो हो गया है। शहरयार के जाने से काम ज्यादा हो गया है, थक जाती हूं मैं।
तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम परेशान ना हो अस्मा, हम ढूंढ लेंगे किसी को। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा इस तरह हमें ना डराना। एलिफ, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो गया है। चलो एक बार दोबारा अपना सामान अच्छी तरह चेक कर लो। एलिफ, मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या तुम वाकई यहां से जाना चाहती हो? ठीक है, और भूलना मत, जाने के बाद भी तुम्हारे घर वाले और ये घर तुम्हें हमेशा मिस करेगा, और तुम जब चाहो लौटकर वापस आ सकती हो, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं तुम जिंदगी में जो करना चाहती हो वो करो, बस घबराना मत। तो जाओ और जियो अपनी जिंदगी जैसे तुम चाहते हो, बस भाग मत जाना। मैं फैसला ले चुकी हूँ भाई, मैं जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या करना चाहती हूँ मैं, बताओ मुझे। अपने खानदान को बचाने के अलावा और क्या कर रही हूँ मैं मीरान? मैंने अपनी जात को फरामोश करके सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और मैंने क्या किया बताओ? अब चलो, देर ना हो जाए कहीं, फ्लाइट का वक्त हो गया है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ आएं दादी। बल्कि कोई भी मेरे साथ ना आए, यहीं पर अलविदा कर लेते हैं ताकि और मुश्किलात ना हो। पाई और रेयान काफ़ी हैं मेरे लिए। हर की सही, जल्दी करो, बैठो, मैं तुम्हें खुद जहाज में बिठा कर आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आए। आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा? मैं वहां घूमने फिरने बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। अपनी जिंदगी बदलने जा रही हूँ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। ये जो आपके पीछे इतना बड़ा महल है, इसमें मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं। क्या आपको ये समझ आता है? आप इकलौती वजह है मेरे इस घर से जाने की दादी जान। मैं दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहती। एलिफ, बस करें दादी जान, अगर एलिफ ऐसा ही चाहती है तो ऐसा ही होगा। आप यहीं रहेंगी, उसके साथ नहीं जाएंगी प्लीज। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। ये सब तुम्हारी बेहतरी के लिए। तुम चाहे जितना भी मुझसे खफा हो जाओ, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी मैंने सिवाय मोहब्बत के तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। तुम बस जा रही हो, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूं बेटी, तुम्हें बचा रही हूं।
एलिफ को थोड़ा वक्त दीजिए दादी जान। वो यहां से जाना नहीं चाहती थी, फिर भी वो यहां से जाने पर मजबूर है। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है एलिफ। शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गोनल तुम भी। मैं इस दर्द और जुदाई के एहसास से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जानते हो, हमें फोन लाजमी करती रहना। तुम लोग शायद बोल चुके हो, मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरे पास भी यहाँ एक दिल है। मैं भी आऊंगी तुम्हारे पास, अपना ख्याल रखना। चलो आओ, हमें देर हो रही है अब। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस दुनिया में किसी की भी कोई परवाह नहीं, सिवाय तुम्हारे एलिफ, सिवाय तुम्हारे। अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। मैं इस दर्द और जुदाई के एहसास से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जानते हो, क्या तुम वाकई यहां से जाना चाहती हो? और भूलना मत, जाने के बाद भी तुम्हारे घर वाले और ये घर तुम्हें हमेशा मिस करेगा, और तुम जब चाहो लौटकर वापस आ सकती हो, ठीक है? अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है एलिफ। शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा। देखना, तुम अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहोगी। मेरी एक बात याद रखना, ख्वाब तभी सच होते हैं जब हम यकीन रखते हैं उन पे। मुझे खुद पर भरोसा है रेयान। चाहे सब कुछ नामुमकिन नजर आए, मुझे फिर भी खुद पर यकीन है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा अपना घर है, और जब चाहो वापस आ सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। और मैं बस एक कॉल की दूरी पर हूं। तुम जब भी चाहो मुझे फोन कर सकती हो, मैं आ जाऊंगा, और तुम जहां कहोगी वहां तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? एक दूसरे को कभी मत छोड़ना, ठीक है? और मुझे भी माफ कर देना। मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए मुझे आप माफ करना। भाई, आपने मुझे कहा था ना कि तुम जहां खुश रहना चाहती हो रहो, तो मैं खुश रहूंगी भाई। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा खुश रहूंगी। परेशान नहीं हो मीरान, एलिफ बहुत खुश रहेगी वहां। इंशाल्लाह रेहान, इंशाल्लाह। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था जब वो परेशान नजर आती थी। मुझे तो ये भी नहीं याद कि आखिरी दफा वो खुलकर मुस्कुराई कब थी। वो अलग बात है कि उसके फैसले से खुश नहीं हूं मैं, लेकिन उसकी जिंदगी पर हावी नहीं होना चाहता मैं। वो दुखी तब होगी जब तुम उसे वो जिंदगी जीने के लिए मजबूर करो जो वो नहीं चाहती। उसे यकीन है मीरान, उसे उम्मीद है कि वो खुश रहेगी,
और इससे ज्यादा क्या चाहिए? इंशाल्लाह सब ऐसा ही हो रेहान। तुम जानती हो, मैंने तुमसे उम्मीद बांधना सीखा, मुस्तकबिल की तरफ देखना सीखा, कैसे हिम्मत नहीं हारते। तुम क्या देख रही हो? मुस्तकबिल। किसका मुस्तकबिल? हमारा। और तुम्हारे ख्याल से हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? सूरज हमारी खुशियों पे जगमगा रहा है। हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। बहुत सी खुशियां एक साथ देखेंगे। अपनी औलाद को बढ़ता हुआ देखेंगे। उनके साथ साथ हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। बहुत सी खुशियां हमारे दरवाजे पे दस्तक देंगी। तुम्हारे कह कहो से मेरी जिंदगी खिल उठेगी। एक खूबसूरत जिंदगी, सबसे खूबसूरत, जो तुम्हारे साथ होगी। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हर शख्स यही कहेगा कि शुक्र है इन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। जनाब, आपने इतने प्यार से बात सुनाई है जैसे फिल्मों में होता है। इंशाअल्लाह आप लोगों की जिंदगी भी वैसी ही होगी। ये लीजिए। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इसे ठंडा होने से पहले खा लेना। तुम हमेशा खाना ठंडा कर देती हो। तुम्हारी ये मुस्कुराहट, जानती हो, चाहे दुनिया मुझे जितना भी डरा ले, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे दोबारा जिंदा कर देती है। ऐसी बातें नहीं करो। कैसी बातें नहीं करो? यही जो तुमने अभी कहा मीरान, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है। रेहान, हम कभी रुकेंगे नहीं। चाहे हमारी लाइफ में जो भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि जब ख्वाब सच्चे होते हैं तो उन्हें पाने के लिए इंसान हर हद से गुजर जाता है। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम कभी हार नहीं मानेंगे। मैं पहले ही बहुत सारी चीजों को खो चुका हूं। मैं मजीद अपने आप को सजा नहीं देना चाहता। जो गुजर गया, लेकिन आने वाले वक्त में मैं किसी चीज के ऊपर बिल्कुल भी इक्तफा नहीं करना चाहता। और अब अच्छे वक्त का इंतजार मजीद नहीं कर सकता। अच्छा वक्त खुद लाना होगा हमें। मैं तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता रेहान। हमें खूबसूरत जिंदगी जिएंगे, सबसे खूबसूरत, और हमेशा एक साथ। लगता है फिर कोई खुशी की बात है।
तनावुल फरमाइए। चलो जल्दी खत्म करो, इससे पहले और ठंड हो जाए। कैसा है? बहुत मजे का है। मैं तो एक और खाऊंगी शायद। वाकई में एक और। बहुत ही मजेदार है ये, मगर मैंने ज्यादा ही खा लिया। चलो ये तो अच्छी बात है। क्या मतलब? क्यों अच्छी बात है? ज्यादा खाएंगे तो मेरा दिल मोटा हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मोटे दिल से प्यार करूंगा। मुझसे तो और खाया भी नहीं जा रहा। क्या तुम खा लोगे ये प्लीज मीरान? हाँ हाँ क्यों नहीं। 3 खा लूंगा, बल्कि 4 खा लूंगा। तुम ये पकड़ो, मैं नानी जान से मिलकर आता हूं, ठीक है? हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। दादी जान, हाय, आज खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है मैंने। उफ, हाय। मेरे ख्याल में अब तो अच्छी सी पार्टी होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? एक अच्छी पार्टी होनी चाहिए या नहीं? कोई जरूरत नहीं, यारीन के लिए पहले ही कर चुके हैं बहुत। लेकिन आप सब लोगों को एक बात तो माननी ही होगी, यारीन के लिए हमें एक बहुत ही अच्छा लड़का और बहुत अच्छा खानदान मिला है। खुदा का शुक्र है। शादुलो वालो, शादुलो वालो, ये फिर पागल हो गई। ये यहाँ क्यों आया है यहाँ पर? रेयान भाई आप रुके, मैं देखता हूँ। खिजर साहब, ये सब क्या हो रहा है? गुस्सा नहीं होइएगा आप। बाबा बाबा आराम से बाबा। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ। नसु शादुलो, यहाँ पे मौजूद हर शख्स को गवाह बना लो कि अगर मैं अपनी पोती को सही सलामत यहाँ से लेकर ना गई तो तुम्हारा जनाजा छोड़ के जाऊंगी यहाँ। जाओ फौरन मेरी पोती को लेकर आओ। कहाँ है एलिफ? कहाँ है मेरी पोती? एलिफ, एलिफ! यहाँ कोई एलिफ नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। जिहान शादुलो, तो तुमने अपना वादा पूरा किया, जो कहा था वो कर दिखाया। तुमने कहा था ना बंदूक से किसी और तरह से एलिफ को अगवा कर लिया तुमने। चलो अब मुझे मेरी पोती वापस करो, वरना तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। मैं ये हवेली तुम सबके सरों पे ढा दूंगी। तुम सबको इसी हवेली में हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। एलिफ कहाँ है? एलिफ, एलिफ, एलिफ! यहाँ हूँ मैं। घटिया इंसान, कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ, क्या समझते हो खुद को? शौहर हूं मैं तुम्हारी बहन का। एलिफ आज के बाद इस घर की बहू है। मैंने एलिफ से शादी कर ली है।
उसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। उसे यहां से कोई नहीं ले जा सकता। जान, क्या ये सच है? देखते हैं। मुबारक हो। ये क्या किया इन लोगों ने? किस वक्त हुई ये शादी? जान, ये तो उसने दादी जान, बहुत अच्छा किया। दादी जान, ये क्या किया तुमने? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते हो तुम मेरी बहन से? बताओ मुझे। जहान, रोको, बताओ नहीं, मुझे। पागल हो गए ये लोग। कहता हूं बस करो। बस, बहुत हो गया। बस कर दें अब। आप लोग भाई, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। अपना मुंह बंद करो। नहीं करूंगी। मैंने आजाद से अपनी मर्जी से शादी की है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। समझिए आप, बहुत प्यार करती हूँ, आपसे भी ज्यादा। इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि आपके पास से भागकर मैंने आजाद से शादी कर ली। तुम प्यार नहीं कर सकती? नहीं कर सकती तुम प्यार? मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। खुद पर काबू रखिए अजीजा अस्लाम बे। आप जिस पर हाथ उठा रही हैं वो मेरी बहू है, एलिफ शादोलो। एलिफ, आपने ही मुझसे कहा था ना कि मैं जहां कुछ रहना चाहती हूँ रहूं, खुशी के लिए जो करना चाहती हूँ करूं। तो मैं ऐसे ही खुश हूं पाई। एलिफ, रहने दें, मत कहें मुझे एलिफ, खामोश हो जाएं। आपने हर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है, हमारे घर को जहन्नुम बना दिया है। आप मेरी जिंदगी से चली जाएं अब, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई भी अजीजा नाम की दादी नहीं है। कोई भी अजीजा नाम की दादी नहीं है। दादी जान, दादी जान, इस तरह हमारे दुश्मनों के सामने। भाई, इन सबसे बेहतर आप जानते हैं कि प्यार क्या होता है। आपसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है। मेरी खुशी में रुकावट ना बने। आप सब यहां से जाएं प्लीज। हमें यहां से चलना चाहिए। मीरान, मैंने कहा हमें चलना चाहिए दादी जान। एलिफ, अजीजा अस्लाम बे, उस दिन ये यहां गिर गया था जब आप एलिफ को लेने आई थीं और हमें धमकियां भी देकर गई थीं, याद है ना? हम इतने कमजोर लोग नहीं हैं अजीजा अस्लाम बे। हम वो सब नहीं करेंगे जो आपने किया। हम लोगों को सहारा देते हैं, उन्हें ठुकराते नहीं हैं। छोटी सी चीज की भी इज्जत करते हैं, इस रुमाल की तरह। ये लीजिए।
चलिए चलिए। अम्मी आप कैसे आराम से बैठी हुई हैं? तो मैं और क्या करूं? उन लोगों के गम में रोती रहूं क्या? दादी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि अलिफ को शादोगलू ने किडनैप कर लिया? क्या मतलब? उन्होंने जो सोचना है सोचती रहें। आज के बाद मैं कभी किसी बात पर खुद को परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी थोड़ी देर तक पता लग जाएगा, अगर जिंदा वापस आई तो। दादी जान, एलिफ कहाँ है? क्या हुआ? वो शादोलो हवेली में है। लेकिन क्यों फिरात? क्या हुआ है? दादी जान। भाई, इन सबसे बेहतर आप जानते हैं कि प्यार क्या होता है। आपसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है? मेरी खुशी में रुकावट ना बने। आप सब यहाँ से जाएं प्लीज। हमें यहां से चलना चाहिए। मीरान, मैंने कहा हमें चलना चाहिए दादी जान। चलिए। दादी जान, दादी जान आप ठीक तो है ना? तुमने किया है, तुमने किया है। ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम उसे वहां छोड़कर आए। तुमने उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं, वरना ऐसा ना होता। छोड़ो। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे रहम खाने की वजह से हुआ है। तुम्हारे इस प्यार की वजह से आज हम इस हाल में हैं। वो उससे प्यार करती है दादी, इसलिए शादी की। क्या? नहीं, उसे बरगलाया गया है। वो उससे प्यार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती उससे प्यार। मेरे लिए दुश्मनों से एक ही रिश्ता बहुत है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दादी जान बस कर दे, हमें क्या पता था ये सब हो जाएगा। तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था खामोश। जब मैं खामोश हो गई थी तो तुम्हें बोलना चाहिए था मीरा। उसका हाथ पकड़ कर उसे हुक्म देना चाहिए था साथ चलने का, मगर तुमने क्या किया? खामोश खड़े रहे। क्यों? इसकी वजह से। तुम भूल गई ये तो हमारे इंतकाम का हिस्सा थी और कुछ नहीं। तुमने सब कुछ, हर बात, हर एक को फरामोश कर दिया। अब मेरी एलिफ उनके हाथों में। अब वो सब कुछ एलिफ के साथ करेंगे जो तुमने इसके साथ किया। बस कर दे, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। बस कर दे। उन्होंने कहा था मुझसे कि वो मुझे बर्बाद करके रख देंगे। उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मुझे, और तुम खामोश खड़े देखते रहे। तुम बस देखते रहे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। आपको गलत फहमी हो रही है अजीजा खानम। असल कसूरवार रेयान है।